दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए अगर किसी को अपने भीतर उस परम बिंदु का पता चल जाए, जो उसका होना है, जो उसकी सच्चाई है, जब उसे अपने जीवन के यथार्थ का अनुभव हो जाए, जब उसे इस चीज का पता चल जाए कि उसके भीतर कोई ऐसा भी बिंदु है जो किसी भी घटना से विचलित नहीं होता, जिसे इस जगत की कोई भी घटना उसे विचलित नहीं कर देती, जो कभी पैदा नहीं हुआ, जो कभी जुआ नहीं हुआ, जिसकी कभी मृत्यु नहीं हुई, और वह बिंदु हम सबके भीतर है। आवश्यकता है कि हम अपनी चेतना को जगाएं। जब कोई व्यक्ति चेतना के चरम शिखर पर पहुंचता है, तब उसे अपने इस जीवन की सच्चाई का पता लगता है, तब उसे अपने इस क्षमता का पता लगता है, और तब उसे खुली आंखों से दिखाई देना शुरू हो जाता है कि मैं जिस शरीर के मोह में फंसा रहा, जिस शरीर के बंधन से बंधा रहा, वह शरीर और मैं अलग हूँ। हमारा शरीर और हमारे होने का संबंध अलग अलग है। जिस पल हमारी चेतना चरम पर होती है, उस पल हमें जीवन के सच्चाई का अनुभव होता है। तब हमें पता लगता है कि पल पल घटने वाली उम्र हमें निरंतर मृत्यु के करीब लेकर जा रही है। जिस पल हमें जीवन की सच्चाई को पता लग जाता है, जिस पल हमें इस जीवन के कट सत्य का अंदाजा लग जाता है, और जिस पल हमें अपने भीतर छुपे उस बिंदु का पता चलता है, उसी पल हमारा जीवन परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। फिर इस जगत में घटने वाली कोई भी घटना हमें विचलित नहीं कर सकती। इस जगत का कोई भी दुखी नहीं कर सकता, और इस जगत के लोगों द्वारा किए गए अपमान उसे छू भी नहीं सकते। तब उसे पहली बार अपने उस परम अवस्था का बोध होता है, तब उसे जीवन में पहली बार उसे अपनी सच्चाई का बोध होता है, और तब वह अपनी अंतर्दृष्टि से इस जगत में हो रही घटनाओं को सही दृष्टि से देख पाता है, और तब जीवन की सच्चाई को समझ पाने में सफल हो पाता है। हम सब अगर अपने भीतर उस परम बिंदु को खोजने में सफल हो सके, जिस दिन भी व्यक्ति सफल होता है, उस दिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, और तब उसे पहली बार अपने उस विराट स्वरूप के दर्शन होने लगते हैं, और फिर इस जगत के हर क्रियाओं पर उसकी नजर पैनी हो जाती है। तब जगत की हर घटनाएं उसे एक खेल के रूप में दिखाई देने लगती हैं। तब उसे पता लगता है कि जगत का नियम शाश्वत है, वह सबके लिए शाश्वत है, वह जुगों जुगों से शाश्वत है, और तब उसके साथ घटने वाली कोई भी घटना उसे प्रकंपित नहीं कर पाती। बाहर चाहे जितना बड़ा तूफान चल रहा हो, भीतर वह बिल्कुल शांत रहता है। बाहर जितना भी शोर शराबा हो रहा हो, बाहर भले ही भूकंप हो रहा हो, पर भीतर जो उसका है उस वहाँ पर कभी भी भूकंप का असर नहीं होता, वह कभी भी प्रकंपित नहीं होता, और वह वहाँ पर स्थिर रहता है। तब उसे अपने उस परम बिंदु के दर्शन होते हैं, जो उसका होना है, और इस जगह जो भी व्यक्ति पहुंच जाता है, उसकी सारी कामनाएं मिट जाती हैं, उसकी सारी इच्छाएं गिर जाती हैं, उसके सारे भय तिरोहित हो जाते हैं, उसके सारे मान अपमान समाप्त हो जाते हैं, और तब वह अपनी परम चेतना में प्रतिष्ठित होता है। परम चेतना में स्थित होकर वह दुनिया के सभी दुख सुख लाभ हानि जीवन मरण मान अपमान से मुक्त हो पाता है। और जो आदमी अपने इस विराट स्वरूप के दर्शन कर लेता है, वही मोक्ष को प्राप्त होता है। मोक्ष का अर्थ है जब उसके भीतर कोई कामना शेष न रही हो, जब उसे जीवन की सच्चाई का पता चल जाए, और जब उसे इस दुनिया की कोई भी घटना आंदोलित न कर सके, वही मोक्ष है। और उसी मोक्ष में सबसे बड़ी शांति है, वही जीवन का परम उद्देश्य है। और जो आदमी मोक्ष की इस स्थिति में पहुंच जाता है, उसका जन्म फिर दोबारा कभी नहीं होता। इसे ही परम शांति का अवस्था कहा जाता है। तब यही स्थिति जीवन की परम नीति होती है, जहाँ पर आदमी
किसी तरह के दुख सुख का अनुभव नहीं कर, तब उसे अपने विराट स्वरूप के दर्शन होते हैं और तब वह पहली बार अपने आप को परमात्मा के रूप में देखता है। और तब इस अवस्था में जो आनंद मिलता है, जिस आनंद की प्राप्ति होती है, वह परम अवस्था है। वैसा आनंद आज के पहले कभी न मिला था और इसके बाद कोई और आनंद हो भी नहीं सकता। और यही परमात्मा है, यही चेतना की परम अवस्था है। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।